सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उत्तर पूर्व में अभी भी तनाव है। असम की अगर बात करें तो असम में अभी भी इंटरनेट पर अंकुश है। हालांकि आज किसी हिंसा की किसी घटना की खबर नहीं आई है। इस समय हमारे साथ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। आप उत्तर पूर्व के सांसद भी हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। आपके पूरे क्षेत्र में खासा तनाव है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। जी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको समझना होगा। नॉर्थ ईस्ट का प्रोटेस्ट और जो बाकी देश में जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अलग है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत लोग समझते नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एज ए होल यूनाइटेड है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हर स्टेट का अपना अपना एक इशू है, अपना अपना प्रावधान है। असम का प्रावधान अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन में अरुणाचल का अलग आर्टिकल है। इस तरह से हर स्टेट का अलग अलग इशू है। जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। रादर आगे जाकर के अरुणाचल के लिए एक बेनिफिट ये होगा कि जो कांग्रेस के समय में चकमा हाजोंग को बिठा के रखा था 64 से 69 के बीच में, उसको अब इनालाइन पास लेना होगा ताकि वो क्लियरली बता सके कि ये बाहर से आया वाला है, अरुणाचल का ये लोकल ट्राइबल रेसिडेंट नहीं है। तो एक तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, अभी मणिपुर को भी ILP कर दिया तो पूरा 100% प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन असम में अभी भी समस्या है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। असम का भी 6 शेड्यूल एरियाज को तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो जहां ये शेड्यूल एरिया नहीं आता है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कट एश्योरेंस दिया हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एश्योरेंस दिया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहा है कि असम अकॉर्ड जो क्लोज 6 है वो वहाँ के जो भाषा है, वहाँ के जो हमारा संस्कृति है, हमारे जो राजनीतिक पहचान है, उस सारा चीज को प्रोटेक्शन के लिए जो असम अकॉर्ड बनाया था कांग्रेस के जमाने में, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने बताया। ये बात को असम के लोगों को अच्छी तरह से समझाना होगा क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशनल होने के नाते जब तक अच्छा से नहीं समझा पाएगा तब तक वो आशंकाएं बने रहेंगे। इसलिए वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक, लेकिन जो दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो अलग कैसे हैं? आप उसे अलग क्यों कह रहे हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोटेस्ट है वो हमारा एक सेंटिमेंटल इमोशनल इश्यूज को लेकर के हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करना एक अलग विषय है। यहाँ जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कुछ यहाँ संगठन जो कर रहे हैं वो तो राजनीतिक प्रेरित है और साथ साथ इसको एक कम्युनल एंगल दे करके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल अलग है। एक बार नॉर्थ ईस्ट का जो लोगों को अच्छी तरह से समझा लेंगे तो यहाँ का इशू तो पॉलिटिक्स है, ये तो चलते रहेंगे। यहाँ का जो प्रोटेस्ट है ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोटेस्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोटेस्ट है उसको अच्छी तरह से हम लोग को कम्युनिकेट करना होगा कि इस बिल से हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जो एश्योरेंस दिया है उसको लेकर के हम लोग को अपना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बताना होगा। नहीं तो लोगों को जब नहीं बताएंगे तो इमोशनली वो चार्ज अप है तो नहीं समझेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया है भारत के अंदर ही लोगों को। कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, अन्य दल ऐसा कह रहे हैं। धर्म के आधार पर विभाजित तो 1947 में हुआ है। उसके बाद तो जो अमित शाह जी ने क्लियरली पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है उसी को ही यहाँ पे शरण दिया जा रहा है। तो रेफ्यूजीज जितना भी जो इंडिया में आया है वो उस जमाने में आए हैं। अगर हम कहेंगे कि 1964 में चकमा हाजोंग को अरुणाचल में लेके आया तो कांग्रेस लेके आया, लेकिन हम तो वो पुराना बात अभी नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब मेरे स्टेट में जो प्रोटेक्शन देंगे वो ये नया एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा, इंडिजिनस लोगों को परमानेंट प्रोटेक्शन मिलेगा। इस तरह से कांग्रेस जो है उसको पॉलिटिकल इशू बना करके वो जो गलत काम किया है उसको भूलना चाहता है और अब जो कर रहे हैं उसको कम्युनल बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप लोग कम्युनिकेशन में सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं कि भारत में भी कहा जा रहा है कि मुसलमान डर रहे हैं कि इस बिल के बाद वो सेकंड रेट सिटीजन हो जाएंगे इस देश के?
आप अगर अमित शाह जी का भाषण को राज्यसभा लोकसभा को पूरी तरह से सुनेंगे तो सब क्लियर हो जाता है। डर तो वो लोग बोल बोल के कर रहे हैं ना, इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, डर है क्या थोड़े? वो लोग इतना गाली देता है फिर बोलता है डरा रहे हैं। होम मिनिस्टर ने इतना अच्छी तरह से उसको समझा दिया कि डर जो है ये लोग पैदा कर रहे हैं, कोई डरने का जरूरत नहीं। मैं होम मिनिस्ट्री में था, जब मैं होम मिनिस्ट्री में था तब रिकॉर्ड क्लियर है कि कम्युनल वायलेंस होते थे, बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, मॉब लिंचिंग, वो कांग्रेस के जमाने में ज्यादा होते थे। अब तो बहुत ही कम घटना होते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए, फिर भी कम हो गया, लेकिन उसको वो उल्टा बताते हैं। जी, तो इसको आप कैसे लोगों के मन से वो डर निकालेंगे, कैसे सच्चाई लोगों तक पहुंचाएंगे? अब आपकी रणनीति क्या है? जो दिन में सोने का नाटक कर रहे हैं लेकिन जगा हुआ है, उसको आप कैसे फिर जगाएंगे? तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी और ये जो कुछ जो टुकड़े टुकड़े गैंग है यहाँ दिल्ली में घूमते हैं, उनको आप समझा नहीं सकेंगे। वो उसका सोच ही ऐसे है कि भारत में किसी तरह समस्याएं होते रहे और भारत का छवि खराब हो, ये तो वही हमेशा करते रहते हैं ये लोग। तो देश में अशांति ना हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, या उत्तर पूर्व में शांति ना हो, अशांति ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? भारत में तो पूरा गृह मंत्री जी ने ऑलरेडी बता दिया कि कोई किसी को डरने का जरूरत नहीं है, शांति से सब रहना है। मेरा मूल रूप से मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना होगा कि ये बिल जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, हमारे ट्राइबल लोगों को, इंडिजिनस लोगों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे हमारा वहाँ प्रोटेक्शन होगा। ये बात कन्विंस करना पड़ेगा। हमारे राज्य सरकार है, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, वो बताना होगा। ये डेमोक्रेसी है, लोगों का जो आशंकाएं है उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जो चकमा, हाजोंग या टिबेटन्स जो कांग्रेस के जमाने में बैठे थे, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्लियर कट आने के बाद और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 से लेकर के 2015 तक जो कोर्ट केस हियरिंग हुआ, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने चकमा हाजोंग को सिटीजनशिप देने का ऑर्डर कर चुके हैं। उसको भी अब इस एक्ट के मुताबिक अरुणाचल में इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो रेफ्यूजी अरुणाचल में है वो अब किसी भी रूप से धोखे से भी अरुणाचल का लोकल रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। और अरुणाचल का एसटी स्टेटस तो दूर, वो ILP लेकर के बैठना होगा। इसका प्रावधान अभी आगे चल करके करेंगे तो फुली प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ये बात को अपने लोगों को बताना है, और ये अब आपकी कोशिश रहेगी? बिल्कुल कोशिश रहेगा। हमारे लोगों को बताना हमारी ड्यूटी है। और इसमें एक दो लोग इसमें मिसगाइड करते हैं वो इलेक्टोरल बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन सही बात को बताना हमारा दायित्व है। आज तक से बात करने के लिए मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण रिजिजू यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और कह रहे हैं कि अब उत्तर पूर्व में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां लोगों तक पहुंचकर सच्चाई उजागर करेंगे।